होता है, बहुत से स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि कौन सी साइड किस साइड पर जाएगी। देखिए यहाँ पर जो इस तरह से एंगल हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एंगल एग्जैक्टली इस एंगल पर प्रिंट आउट होगा, मतलब शेड रिफ्लेक्ट होगा। तो जब इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो लाइन है यहाँ पर है, इट मीन्स ये वाली जो लाइन है यहाँ से इस तरफ ड्रॉ होगी लाइक दिस, और ये बीच की लाइन तो एज इट इज रहने वाली है, तो उसमें ये वाला इस तरह से दिखाई देगा। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लुक एट द स्क्रीन एवरीवन केयरफुली। ये जो ट्रायंगल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि अभी तक हमने जो रिफ्लेक्शन देखा है उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन में टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट दो ही रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, कि एक तो नीचे से ऊपर या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लेकिन जब ये हमें इस तरह से टेढ़ा स्लैंटिंग लाइन में जब इसको रिफ्लेक्ट करना होता है तो कैसे करना है, लुक एट द स्क्रीन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है ना, इस ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन हमें इस वाले ट्रायंगल पर ड्रॉ करना है, इस वाले ट्रायंगल पर। तो कैसे ड्रॉ होता है, ये जो बीच के दोनों के बीच में ये जो साइड है ये कॉमन साइड है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर इस तरह से जो लाइन है वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर इस तरह से जो लाइन है वो यहाँ पर होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन को एक इस तरह से यहाँ पर कट है, सो ग्रीन लाइन पे यही वाला कट कुछ इस तरफ दिखेगा। ऑरेंज लाइन पर एक इस तरह से कट है, तो वो ऑरेंज वाला कट यहाँ पर जाएगा। ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि फोल्ड अनफोल्ड कहाँ पर किया। अब अगर देखिए आप एक तरफ अनफोल्ड करें तो दूसरा तो खाली नहीं रहने वाला है पार्ट, दूसरे पार्ट पर भी अनफोल्ड करना होगा हमें। तो सेम जो ये वाला एंगल है, सेम एंगल यहां पर हमें इस तरफ भी दिखेगा, तो यहां पर बन जाएगा एक स्टार, राइट। सो वेयर इज द स्टार, तीन कॉर्नर्स वाला स्टार कहां पर दिखाई दे रहा है, इन ऑप्शन। एंड उसके बाद में ये वाली जो नीचे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो अनफोल्ड फोल्ड था, तो ऊपर से नीचे की तरफ अनफोल्ड करना होगा। तो चलिए फिर इसको अनफोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर हमें जो इस तरह से कट दिखाई दे रहा था वो नीचे की तरफ दिखाई देना चाहिए, लाइक दिस, like this. So where is this in options? In option number 1, option number 1 only, not in A, not in C, not in D. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, B. B. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व किया, लेकिन अगर किसी को ट्रायंगल्स में परेशानी होती है तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार पेपर पे कट करके सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक लिंक आज शेयर करती हूँ। इससे पहले कोई लिंक मैंने शेयर किया है कि पेपर कटिंग का? नो मैम। ओके ठीक है, मैं आज आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, तो आप उसको देख लेना और उस तरह से प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसके पेपर कटिंग की प्रैक्टिस करना। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन बढ़ जाए, अपना इमेजिन करने का जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा बने, इसीलिए। विच वन इज रॉन्ग बेटा? दिस वन? Oh, options are wrong. Okay, okay. Options are wrong in this question. कोई बात नहीं, ऑप्शंस को छोड़ दीजिए, हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। ऑप्शंस आर रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, यू आर करेक्ट, बट हम क्वेश्चन तो है ना हमारे पास, इसको देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड है, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, तो और देन ये यहाँ पर वन मोर फोल्ड इज हियर। इसको करती हूँ मैं अनफोल्ड। अनफोल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगे, 1 2 एंड 3। अब देखिए इसको यहाँ पर मैं रिफ्लेक्ट करने वाली हूँ, तो यही 3 और 3 6 जो डॉट्स है ना, ये 6 डॉट्स मुझे कुछ इस तरह से दिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, और ये सब शेडेड है। ओके, फिर इनको ही अगर मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया तो ये ऐसे और ये ऐसे पूरे 6 डॉट्स हमें दिखेंगे, 1 2 3 1
2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, तो हमने सब तरफ इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से दिखेगा। वेयर इज इट इन द ऑप्शंस? डू यू हैव बुक? अगर आपके पास बुक है तो बता दीजिए कि ये कहां पर है, इन विच ऑप्शन, सो स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। वेयर इज इट इन द ऑप्शंस? ऑप्शन सी। Okay, so if you have book, the answer is option number C. Come to the next question, question number 4. Who want to answer the question? What happened? Options are wrong. Yes, options पिछले questions के रह गए और ये question अलग आ गया है। The next question, Varad Godse. हेलो मैम। Yes, Varad. मैम हाँ मैम 1 minute, I am removing answer. Okay. Ma'am, my answer is option number A. A. Okay, how? Ma'am, first we reflect water reflection we will do. Yes. इसके उल्टा हाँ तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। हाँ ये जो स्क्वायर है इस तरह से होगा, तो पंच कहाँ पर लगने वाले हैं? लुक एट दिस, ये जो यहाँ, जस्ट मिनट, ये जो है ना यहाँ से इस तरह से लाइन है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर बनेगा। ये जो यहाँ से इस तरफ लाइन है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर बनेगा, लाइक दिस। एम आई करेक्ट? yes. Then we will make mirror reflection of that figure. Yes. So look at the next arrow which is in the question figure 1. तो क्वेश्चन फिगर 1 में जो एरो है उसके हिसाब से हमें इसका मिरर रिफ्लेक्शन मतलब उल्टी डायरेक्शन में इसको रिफ्लेक्ट करना होगा। तो जो एक साइड में दिखाई दे रहा है वही दूसरे साइड में दिखाई देगा। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। तो ऑप्शन ए में सही है। ऑप्शन बी में बीच में स्क्वायर दिया है विच इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इज टोटली रॉन्ग एंड ऑप्शन डी में भी हमें एक स्क्वायर दिया है विच इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Anyone want to answer? Arya? Are you there, Arya? Yes ma'am. Yes, Peter. Tell me how we can solve it. We will do mirror reflection. First, the mirror reflection. Because of this arrow, this is the first arrow from the right side from the last question figure. So we have to unfold this like this from left to right. So it will be mirror reflection. In mirror reflection, right becomes left and left becomes right. Am I correct? Yes. So ये जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे, और सेम चीज नीचे भी यहाँ पर लाइक दिस। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। Then we have to do water reflection. वाटर रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरो है इस तरह से दिखाई दे रहा है। वी हैव टू अनफोल्ड द पेपर इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है। सो इफ वी अनफोल्ड इट इन द रिवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला जो सब कुछ स्ट्रक्चर है ना, सेम स्ट्रक्चर ऊपर प्रिंट हो जाएगा। Yes.
मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है और मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ रहा है. इट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर Ma'am, मी. यस बेटा. my answer is A. योर आंसर इज A. okay. So in option number A we can see the structure. In option number B हम सबसे पहले देख सकते कि ये जो हमने ये वाले दो स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किए, तो ऑप्शन नंबर ए बी में तो है ही नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है. तो इसी तरह से हम एलिमिनेट कर सकते, फिर भी हमने पूरा ड्रॉ किया. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. Thank you. वेलकम बेटा. सृष्टि मस्के. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. चलिए सृष्टि, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा. स्वरा गुंजाळ. स्वरा गुंजाळ. आर यू देयर स्वरा? यू आर नॉट ऑडिबल बेटा. Are you there, Swara? What is happening? You are not audible. Anyone else? Priyanka Khadse. प्रियंका बोलिए बेटा. थैंक यू. Yes, ma'am, my audio. यस बेटा, यू आर. Ma'am, C. ओके, हाउ यू सॉल्व इट? Ma'am, my answer is C. ओके, कैसे सॉल्व किया बताइए. My answer is C. यस बेटा, कैसे सॉल्व किया आपने? कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन प्रियंका? आर यू देयर? Yes, ma'am. कैसे सॉल्व किया? हाउ यू सॉल्व इट? टेल मी द स्टेप्स. मैम पहले उसको फोल्ड किया. यस, पहला फोल्ड ये है इस तरह से और दूसरा फोल्ड ये है, तीसरा फोल्ड ये है. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड फोल्ड फर्स्ट. सो रिवर्स डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है. अब देखिए यहाँ पर दो कर्व्स उन्होंने कट किए हैं एंड वन मोर इज इन द मिडल लाइक दिस. सो इन दो कर्व्स को मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से बन जाएंगे और बीच का भी ये कंप्लीट हो जाएगा. फिर इसको ऊपर की तरफ मुझे अनफोल्ड करना है. अगर मैं ऊपर अनफोल्ड करूंगी तो 1 2 3 4 एंड देन दिस वन. और सेम जो पैटर्न है वो इस साइड पर पे ड्रॉ होने वाला है. सो इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, नो ऑप्शन मैचेस दिस स्ट्रक्चर विदाउट ऑप्शन सी के बिना. तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है. राइट प्रियंका? आर यू प्रियंका? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट Thank क्वेश्चन. you. वेलकम बेटा.